ओए कल्लू, तुझे पता है आज हमने क्या पढ़ा? काइनेमैटिक्स। और वो भी काइनेमैटिक्स में हमने उसके दो टाइप्स पढ़े। तुझे पता है काइनेमैटिक्स क्या होता है? हाँ, काइनेमैटिक्स फिजिक्स में मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन से डील करती है, वो भी बिना मोशन के कॉज को ध्यान में रखे। अच्छा, तो अब ये बता, अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है वो सेम टाइम में वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, हम सेम टाइम में दो ऑब्जर्वेशन में, रेस्ट में और मोशन में, दोनों में हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तब ट्रेन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सीट्स हैं, विंडो हैं, ट्रेन है, उसके रिस्पेक्टिव हम जो हैं रेस्ट में, क्योंकि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। सेम टाइम में अगर हमें ट्रेन के बाहर आउटसाइड द ट्रेन प्लेटफॉर्म से कोई ऑब्जर्व कर रहा है और हम मूविंग ट्रेन में बैठे हुए हैं, इस कंडीशन में उस व्यक्ति के लिए हम जो है मोशन में हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोशन जो है और रेस्ट। हाँ, तो हम कह सकते हैं मोशन और रेस्ट दोनों ही जो हैं रिलेटिव हैं, यानी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट ये क्या होता है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव फिजिक्स में हम मोशन के लिए दोनों को ही देखते हैं। जैसे एब्सोल्यूट, समथिंग दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स, ऐसी वैल्यू जो किसी और पे डिपेंड नहीं होती है और उस चीज़ से चेंज भी नहीं होती है, तो वो गई एब्सोल्यूट। लेकिन हम रिलेटिव की बात करें तो वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करेगी, समथिंग दैट इज डिपेंडेड ऑन अदर थिंग्स, दिस इज द रिलेटिव थिंग्स। अच्छा, ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटिव मोशन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटिव मोशन में कह सकते हैं अगर किसी पॉइंट या फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्टिव वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है अपने आप को मूव कर रही है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है। फॉर एग्जांपल, एक कार जो है एक प्लेन रोड पर चल रही है तो उसके सारे पार्टिकल्स कार के एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम इस कार की जो मोशन है उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, लेकिन इसमें तो हम सिर्फ प्लेन रोड की बात कर रहे हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। उन कंडीशनों का क्या होगा जब ट्रैवल करने का जो पाथ होगा वो अलग अलग टाइप का होगा? जैसे हम बात करें, अगर रोड अगर सीधी है तो मोशन जो होगा लाइन में होगा। अगर रोड अगर कर्व है तो वो बस या कार टर्न लेगी, तब उसका मोशन क्या होगा? और भी कंडीशन होती हैं कैसे? हाँ, इसमें और भी कंडीशन होती हैं, एक एक करके हम सबको समझते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मूविंग है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, एक कार जो एक प्लेन रोड पर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जा रही है तो उस कार की जो मोशन है उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ पर, ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो कर्व है, if the path is curved line then the motion is called curvilinear motion। इसके बाद तीसरी कंडीशन जब पाथ जो है वो रिपीट हो रहा हो, जैसे पेंडुलम है तो मोशन ऑफ पेंडुलम जो है वो रिपीट होता है। पेंडुलम पहले राइट आता है फिर लेफ्ट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। तो ऐसे हमने चार मोशन देखे। पहला है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें पाथ जो होगा स्ट्रेट होगा और ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। दूसरा है हमारा कर्विलिनियर मोशन, इसमें जो पाथ होगा कर्व होगा, थोड़ा सा घुमा हुआ होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे वो कर्व पाथ में करेंगे। तीसरा है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, इसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे वो उनकी जो मोशन होगी वो रिपीटिव होगी, मीन जैसे पेंडुलम की है। फोर्थ है हमारा सर्कुलर मोशन, इसमें जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। हाँ हाँ, इसमें कंडीशन और याद आई मुझे। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन का पता चल जाए, जैसे एक कार जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके लिए जो मोशन होगा वो होगा हमारा वन डायमेंशनल मोशन। दूसरी कंडीशन, अगर कोई कार ऐसे रोड पे चल रही है जहाँ पर उसने टर्न लिया है तो उसके लिए हमें दो डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, पहला डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन, तो हम इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तीन डायमेंशनल में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग काइट, इंसेक्ट, एरोप्लेन फ्लाइंग, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ,
इन कंडीशन में जो मोशन होगा वो 3 डायमेंशन में होगा और हमें इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 3 डायमेंशनल मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल मोशन। अरे वाह, तुझे भी आता है। मुझे लगा तू तो बेवकूफ़ है। अच्छा, मेरे साथ रह रह के तू भी होशियार हो गया।